एक ग्रुप ऑफ पीपल जो इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। आप क्या देखोगे और किधर आप पैसे लगाओगे, ये सारी चीजें ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रोल कर रहा है। अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा मिस्टीरियस कोई टॉपिक रहा है तो वह है इल्यूमिनाटी। इस शब्द के अंदर काफी कंट्रोवर्सी होती है और काफी लोग एक्सपोज होते हैं। आज की हम इस वीडियो में इल्यूमिनाटी के कुछ फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं कि इल्यूमिनाटी क्या है और क्यों है। इसीलिए मैं आपको ले चलता हूँ सन 1776 में, जब इल्यूमिनाटी नामक एक सोसाइटी एडम द्वारा बनाई गई थी। एडम एक जर्मनी फिलोसोफर थे जिन्हें साइंटिफिक आइडियाज में काफी बिलीफ था। इसीलिए एडम ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी मेंबर्स अपने आप को फेक आइडेंटिटी दिया करते थे। इल्यूमिनाटी मेंबर्स अपने आप को एक ऐसा इलाइट ग्रुप मानते थे जिन्हें लोगों के सामने कुछ आइडियोलॉजी फैलानी थी। एडम का आइडिया हमारे समाज से अलग था क्योंकि वो एक शैतान की पूजा किया करता था। उस समय लोग कुछ भी अजीब चीजों को मानने लगे थे, लेकिन एडम ने जिन लोगों के साथ हाथ मिलाया था उनका इरादा बिल्कुल भी नेक नहीं था। वो अपनी ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते थे जहां वो अपनी पावर से पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सके। अब दोस्तों, कुछ 10 लोग मिलकर तो पूरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। इसीलिए इस ग्रुप के फाउंडर एडम ने कुछ अमीर और पावरफुल लोगों को ग्रुप में शामिल किया। उन दिनों कंट्री के बीच ट्रेड काफी बढ़ गई थी। लोगों के सामने स्टॉक मार्केट जैसा कॉन्सेप्ट भी सामने आ गया था। इल्यूमिनाटी मेंबर्स स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करते थे और 2 देशों की लड़ाई के वक्त इन लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता था क्योंकि इन्हें सब बात सबसे पहले पता चलती थी और इन बातों की बुनियाद पर ये लोग सट्टा खेलते थे। अब इन लोगों के पास इतना पैसा हुआ कि अब ये लोग दूसरे देशों को वेपन सप्लाई करने का काम करने लगे। कभी कोई वॉर होती तो इसमें इल्यूमिनाटी मेंबर्स की कमाई सबसे ज्यादा होती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, इन सब टाइम पर इल्यूमिनाटी मेंबर्स ने काफी कमाई की। इनका बस ये एम था कि किसी तरह 2 देशों को आपस में लड़वाया जाए कि ये लोग ढेर सारा पैसा कमा सके। तो दोस्तों, अब इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी, इसीलिए सारे काम सीक्रेट किए जाते थे। किसी को भनक भी नहीं लगी कि इल्यूमिनाटी मेंबर्स बहुत पावरफुल हो चुके हैं। 1916 के टाइम पर कुछ लोगों के नाम सामने आए, लेकिन तब तक ये ग्रुप इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि इसके खिलाफ जाने वाले लोग जिंदा नहीं बचते थे। लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें सामने आने लगी थी और कुछ थ्योरी भी सामने आने लगी थी। 1917 में रॉबर्ट ने एक किताब निकाली जिसको द इल्यूमिनाटी नाम से भी जाना जाता है। इन किताबों में कुछ इल्यूमिनाटी के फैक्ट को भी डिस्कस किया गया था। इस किताब में कई जगह इन्हें एलियन भी बताया गया है। दोस्तों, ये बातें कुछ ज्यादा है, लेकिन इस किताब के लॉन्च होने के बाद दुनिया भर के लोगों को पता चल चुका था कि कोई सीक्रेट सोसाइटी तो है चीजों को कंट्रोल कर रही है। इसके अलावा उन दिनों कई देश न्यूक्लियर वेपन भी बनाने लगे थे, जिसकी वजह से 2 देश आपस में लड़ाई कम करने लगे थे। आप पूछोगे कि न्यूक्लियर वेपन से लड़ाई कम कैसे हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर वेपन एक अस्त्र नहीं बल्कि शांति दूत है। अब जब दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है तो वो एक दूसरे को तबाह कर सकते हैं। नक्शे से नामो निशान मिटने से अच्छा यह है कि किसी एक डिसीजन पर आ जाए। और अब लड़ाई कम होने की वजह से इल्यूमिनाटी का लॉस होना शुरू हो गया। हालांकि इन्होंने बहुत कोशिश की कि इस किताब का मजाक उड़ाया जाए ताकि लोगों को लगे कि ये सब फालतू बातें हैं। अब दुनिया भर के लोगों को इल्यूमिनाटी के बारे में पता चल चुका था, बट लोग कहीं ना कहीं बिलीव कर रहे थे कि कोई सोसाइटी तो है जो चीजों को कंट्रोल कर रही है। और तभी इस ग्रुप ने मास्टर स्ट्रोक खेला। दोस्तों, इन्होंने सेलिब्रिटीज और कई पावरफुल लोगों को अपनी सोसाइटी का हिस्सा बनाया, से उनके इन्फ्लुएंस से अपना प्रोडक्ट बिकवा सके। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपके लिए इस बात को सिंपल करता हूँ। लड़ाई खत्म होने की वजह से इनका लॉस हुआ, लेकिन अब जमाना टेक्नोलॉजी और फैशन का आ गया था। इल्यूमिनाटी ने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अपने ग्रुप में इसलिए शामिल किया ताकि उनके इन्फ्लुएंस से अपना न्यू प्रोडक्ट बिकवा सके। अब दोस्तों, वेपन्स नहीं बल्कि कूल गैजेट्स और फैशन प्रोडक्ट होने लगे। लोग सेलिब्रिटीज को कुछ खास कपड़ों का इस्तेमाल करते हुए देखते थे, लोगों को भी वही चीज चाहिए होती थी। देखते ही देखते हमारी सोसाइटी एक कंज्यूमर सोसाइटी में कन्वर्ट होने लगी, जहाँ लोगों को नई कूल चीज चाहिए होती थी और चारों तरफ एड, बैनर्स और ना जाने ऐसे प्रोडक्ट शायद जिनकी हमें जरूरत भी नहीं थी। और बड़ी बड़ी कंपनियों के इन्वेस्टर और कोई नहीं बल्कि इल्यूमिनाटी के मेंबर्स ही थे। इन सब चीजों को द लिव मूवी में भी दिखाया गया है।
जहां हमें बेसिकली ये बताया गया है कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हमारी हार्ड मनी को हमसे छीनती है, क्योंकि इनका एक फैशन प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है और प्रोडक्ट बढ़ते गए और एड बढ़ते गए। कैसे हमारी सोसाइटी एक कंज्यूमर सोसाइटी बन चुकी है, और ठीक उसी तरह कैसे इल्यूमिनाटी ने लोगों को हायर किया ताकि इनके इन्फ्लुएंस से इनका प्रोडक्ट खरीद सके। और इनका फंडा बिल्कुल सिंपल है कि लोगों को जॉब दो ताकि उनकी सोचने की शक्ति कम हो जाए, और फिर इन्हें सैलरी दो और इनकी सैलरी से ही इनके द्वारा प्रोडक्ट खरीदवाओ ताकि इनकी सैलरी वाला पैसा इन इलाइट के पास आ सके। लोग बिजी रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और एक लॉयल कस्टमर की तरह अपनी लाइफ को गुजारेंगे। अब मैं ये नहीं कहता कि सारी कंपनियों में इल्यूमिनाटी का ही हाथ है, जी नहीं, लेकिन मॉडर्न डे सोसाइटी को कंज्यूम करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है और ये लोग बहुत हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में किसी भी सेलिब्रिटीज या किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिया, क्योंकि आई एम श्योर आज से पहले इतने डिटेल में इल्यूमिनाटी के बारे में किसी ने भी वीडियो नहीं बनाई होगी। और आज के मॉडर्न डे में मेरे जैसे इन्फ्लुएंस को दबाना बहुत ही आसान काम है। मुझे इस टॉपिक में और डिटेल और नेम्स भी पता है, लेकिन हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।